नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 दिसंबर बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और अशोक गहलोत को हार का मुंह देखना पड़ा। राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद भी अशोक गहलोत का कद कांग्रेस में बढ़ा दिया गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस ने नई जिम्मेदारी सौंप दी है। अशोक गहलोत अब लोकसभा चुनाव 2024 में अहम रोल अदा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत पर अपना विश्वास जताते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव पर दूसरे दलों से अलायंस करने के लिए नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो सहयोगी दलों से सीट बंटवारे पर वार्ता करेगी, साथ ही सहमति बनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की इस 5 सदस्यीय कमेटी में अशोक गहलोत, मोहन प्रकाश, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक और सलमान खुर्शीद को रखा गया है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा मंगलवार को भरतपुर जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे 21 पर अपना काफिला रोककर एक टी स्टॉल पर चाय बनाई और वहीं पर बैठकर चाय पीने का लुत्फ भी उठाया। इस पर चाय वाले ने कहा कि जैसे शबरी के पास राम आए थे, ऐसे ही मेरी दुकान पर सीएम भजन लाल आए हैं। चाय पीने के बाद सीएम ने दुकानदार को चाय के 500 रुपए दिए और दुकानदार के पैर छूने पर सीएम ने उसको नमन भी किया। सीएम की ये सादगी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामड़ी मामले पर एक बड़ा अपडेट आया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या पर गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने सुखदेव सिंह गोगामड़ी की जांच एनआईए को सौंप दी है। मंगलवार को गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद एनआईए ने केस दर्ज कर आगे का काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जांच के लिए एनआईए की टीम जल्द ही जयपुर आएगी। जयपुर से भरतपुर जा रहे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के काफिले में चल रही 2 कारों के भिड़ने से 3 जने घायल हो गए। जानकारी के अनुसार काफिला मानपुर से रवाना हुआ तो राजमार्ग 21 पर ठिकरिया के समीप आगे चल रही कार के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही कार भिड़ गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कारों को हटाकर मुख्यमंत्री के काफिले को निकाला। वहीं घायल भाजपा कार्यकर्ता हमीब मेव और शहजाद में व अर्जन सैन को मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इंडिया नेताओं की चौथी बैठक मंगलवार 19 नवंबर को दिल्ली के अशोका होटल में हुई। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। बैठक में सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। लेक सिटी उदयपुर में हर माह लाखों पर्यटक आते हैं, जो यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों की यादें साथ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटक पिछले काफी समय से प्राइवेट कैब्स ड्राइवर्स की लूट से परेशान हैं। दरअसल उदयपुर एयरपोर्ट पर आने जाने वाले टूरिस्ट के साथ कैब्स के नाम पर ठगी की जा रही है। प्राइवेट कैब्स के ऐप से पहले कस्टमर्स को ढूंढा जाता है। जैसे ही कस्टमर ऐप के माध्यम से कैब बुक कराते हैं, ये ड्राइवर्स वहां कार लेकर पहुंच जाते हैं। वे पहले कस्टमर से जबरन राइड कैंसिल कराते हैं और ऐप में आ रहे किराए के अनुसार नहीं, बल्कि दोगुना किराया देने पर ही कैब से छोड़ने की बात कहते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे हारने का जितना दुख नहीं है, उतना मुझे इस देश की चिंता है कि देश में क्या हो रहा है। हार जीत तो होती है, मैंने राजस्थान में अपना फर्ज पूरा किया। देश में जो हो रहा है उस पर लोगों को चिंतित होना चाहिए। अशोक गहलोत कहते हैं, जब से एनडीए सरकार बनी है तब से उनका व्यवहार बदल रहा है, उनका अहंकार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से वे विपक्ष के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो अस्वीकार्य है। अशोक गहलोत ने आगे कहा, विपक्ष के 92 सांसदों को निलंबित करना लोकतंत्र पर प्रहार है। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए स्वर्गीय अरुण जेटली और स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने कहा था कि सदन का काम चर्चा करना है। कई बार सरकार जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं करती है तो सदन की कार्यवाही को विपक्ष लोकतंत्र के हित में बाधित करता है। सदन की कार्यवाही बाधित करना भी लोकतंत्र का ही एक रूप है। राजस्थान में मौसम की मार समेत आपदाओं में सब्जी फसल नष्ट होने की पीड़ा झेलने वाले किसानों को अब राहत मिलेगी। दरअसल कृषि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब रबी 2023-24 के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ऋणी व गैर ऋणी किसानों के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन के लिए फूल गोभी, सौंफ, अमरूद, प्याज व टमाटर की फसल को अधिसूचित किया गया है। इस योजना के तहत फसल ऋणी लेने वाले गैर ऋणी और बटाईदार किसानों की ओर से इन फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करवा सकेंगे।
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच शायरी मुकाबला हुआ। इसकी शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने की। सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस की हालत इस समय ऐसी हो गई है कि अंदर गए तो पूड़ी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। इस पर सदन में सभी सत्ता पक्ष के विधायक हंसने लगे। सीएम की शायरी का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शायरी के रूप में ही जवाब दिया। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा, जब दिल में इतना दर्द है तो हंसते क्यों हो? अरे हर रोज मेरा दिन रात नाम जपते क्यों हो? कभी पुराने अखबार उठाकर पढ़ना, पता चलेगा सारे मुजरिम मेरे नाम से डरते क्यों हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को ईडी ने नोटिस भेजा है। गौरी खान लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस कंपनी पर निवेशकों और बैंक का करीब 30 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। इस कंपनी की जांच के दायरे में गौरी खान भी आ रही हैं। गौरी खान को तुलसियानी ग्रुप ने 2015 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में तुलसियानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में एक फ्लैट मुंबई के रहने वाले किरीट जसवंत शाह ने 2015 में 85 लाख रुपए में खरीदा था। किरीट जसवंत शाह का आरोप है कि कंपनी ने उनको ना कब्जा दिया, ना ही रकम लौटाई। इसके बाद जसवंत शाह ने तुलसियानी ग्रुप के निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी, महेश तुलसियानी और गौरी खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दिगंबर जैन मंदिरों के दर्शनार्थ जयपुर से धार्मिक यात्रा पर निकले यात्रा दल के सदस्यों ने आगरा, ज्ञान तीर्थ, मुरैना, सिद्ध क्षेत्र, सोनागिरी जी और ग्वालियर के दिगंबर जैन मंदिरों की दर्शन यात्रा की। इस दौरान आचार्य ज्ञेय सागर महाराज, निर्यापक संत मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज, गणिनी आरिका लक्ष्मी भूषण माता जी और स्वस्ति भूषण माता सत्संग के दर्शन लाभ कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जालौर शहर में नागरिक सुरक्षा दृष्टि से जिला मुख्यालय पर वर्तमान में स्थित 80 पोल के अतिरिक्त 50 नए पोल लगाए गए हैं, जिन पर जल्द ही 80 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे जालौर शहर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक योगेश कुमार ने बताया कि जालौर शहर को नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखने के लिए जिला मुख्यालय पर अभय कमांड सेंटर के संचालित किया जा रहा है। इसमें आधुनिक तकनीक के संसाधनों को इंस्टॉल किया गया है। इसमें बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन से विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे ऑनलाइन रहेंगे और कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे शहर की हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा सकेगी। डूंगरपुर शहर वासियों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। डूंगरपुर शहर के हर घर तक पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। योजना को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए मंगलवार को गुजरात गैस की ओर से नगर परिषद सभागार में पार्षदों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। गुजरात गैस के इंजीनियर्स ने पीपीटी के जरिए घर घर गैस कनेक्शन योजना के फायदे बताए। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भरे मन से अधिकारियों को चेतावनी देते हुए ये तक कह दिया कि जिसे काम नहीं करना वो यहां से चला जाए, उसके साथ पता नहीं क्या क्या होगा। दरअसल प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार दूदू विधानसभा दौरे पर रहे। फागियर दूदू में जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया था। इन दोनों सभा में पुलिस अधिकारी उनके निशाने पर रहे और धमकी दी कि बोरिया बिस्तर बांध ले। इस सभा में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों को जन सेवक बनकर काम करना होगा। डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 27 दिसंबर से हेल्थ मेले का आयोजन किया जाएगा। जिले के सभी 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मेले लगेंगे। शिविरों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ओर से मरीजों की जांच कर उन्हें दवाइयां दी जाएंगी। सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि विकसित भारत संकल्प भारत यात्रा के तहत गांवों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में मरीजों की जांच कर उन्हें दवाइयां दी जा रही है। इसी कड़ी में अब प्रत्येक सप्ताह में हर बुधवार को स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।